तरुण, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो मार्केट इमेज है वो काफ़ी नेगेटिव है और इस माहौल में बिजनेस करना काफ़ी टफ है। देखिए विकास जी, बात यह है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ मूव करेंगे ना, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में इंडिया में स्टार्टअप्स बूम काफ़ी आ गया है कि हर कोई जो भी एम्प्लॉय है अपने जॉब में इतना परेशान है कि वो सोचते हैं मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 10 से 15% लोग ये सक्सेसफुल होते हैं। आप चाहे जॉब से बिजनेस करें, बिजनेस चाहे ट्रेडिशनल करें या नेटवर्क मार्केटिंग का करें, 10 से 15% लोग ये सक्सेसफुल होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो भी इसकी थी स्टार्टअप, उनकी बाढ़ से आ गई थी। बिल्कुल बाढ़ से आ गई थी और काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हमको पता है बड़े अच्छे काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा, लेकिन अल्टीमेटली वो बिजनेस आप देखिए बंद हो गए। राइट। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल है। अगर आज आप जॉब से बिजनेस करने जाएंगे ना, आपके घर वाले से लेके हर कोई आपका दोस्त ये कहेगा कि कहाँ भाई जॉब से बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। तो मार्केट इमेज नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, बिजनेस करने की थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव इमेज होती है। आसपास का माहौल आप देखेंगे तो लोग आपको इतना वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे जब आप ऑलरेडी 1-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। तो जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, ये पूरी कहानी सिर्फ पैसिव इनकम की है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों मैं इसमें ज़्यादा फैसिनेट क्यों होता हूँ, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा काम है जिसमें आप फुल टाइम ना करके पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी जगह की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत अच्छी पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है, वही मैंने जैसे अभी बताया कि आप एक बार पेड़ उगाएं और जिंदगी भर उसका फल खाएं। ये तो आप सही बोल रहे हो, बट जो मेन जो लोग जिस चीज़ से हेजिटेट होते हैं वो ये होता है कि आप अगर किसी ग्रुप पे जाके बात करते हैं, अब जैसे ये सुनते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से है तो लोग ऑटोमेटिकली उससे दूरियां बनाने लगते हैं। मतलब इस तरह से उसकी एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि लोगों के मतलब मार्केट में नेगेटिव इमेज है नेटवर्क मार्केटिंग की। बट जो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान किसी को समझाएंगे ना, बल्कि मैं बोलूँगा आपको 10 लोगों से मिलेंगे ना, तो सिर्फ 1 या 2 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड उनकी सोच होती है। जिसकी बिजनेस ओरिएंटेड सोच होगी ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखे या ट्रेडिशनल बिजनेस का प्लान देखे, वो प्लान देख के ही समझ जाएगा कि मैं यहाँ से रुपया कैसे कमाऊंगा। मतलब लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। देखिए, लोगों की सोच बदलने का ठेका हम नहीं लेंगे, लेकिन बात यह है कि हमको अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग का टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बोलूँगा सेल्स ओरिएंटेड या फिर बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट जिन लोगों का होता है, उन लोगों को ये बिजनेस करना या कोई भी टाइप का बिजनेस करना काफ़ी आसान रहेगा, रादर देन जो जॉब ओरिएंटेड थिंकिंग जो होगी उन लोगों को थोड़ा सा बताना समझाना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी को कन्विंस करना, किसी को बताना समझाना थोड़ा सा आसान रहता है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमसे सही तरीके से लोगों को बताएं तो लोग इस चीज़ के कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि दिस इज नॉट as bad as मतलब ये spread out in the market। मतलब ये इतने नेगेटिव है जैसे लोग उसे लेते हैं। और दूसरा एक और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि लोग इससे डरते क्यों हैं, बिकॉज बहुत सारी बाढ़ आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की। जैसे इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारे फ्रॉड केस से हुए। तो जब भी आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस कंपनी का प्रोफाइल समझें। उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट से वो डील करती है, क्या वो डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरी चीज़ कि क्या वो, और तीसरी चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट ये है उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तो एक तो है कंपनी का प्रोफाइल कि कंपनी कितनी सॉलिड है, दूसरा कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरा कंपनी का जो प्लान है क्या वो प्लान सॉलिड प्लान है जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें सही से आपको कोई समझाए और आप सही से उसको समझ जाएं, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बस एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप जॉब के साथ इमीडिएटली अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप के बिजनेस से हर किसी को इन्वॉल्व होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक आप आज एक पेड़ उगाएंगे उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बढ़ने में, बट वो जो बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपके जो नेटवर्क फैलाए हुए जो नेटवर्क हैं
वो आपके लिए काम करेंगे और आप मतलब इतना रुपए कमा सकते हैं जितना और एफर्ट तो सारे बिजनेस में लगता है, हाँ, चाहे कोई भी बिल्कुल। जहाँ तक कि दूसरी विदाउट एफर्ट तो कोई बिजनेस किया ही नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक कि ये बात है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कुछ लोगों से मैं ये भी सुनता हूँ कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। लोग ये सोचते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के मन में आता है जिससे वो हेजिटेट करते हैं। बेसिकली उन्हें अपने लोगों को अप्रोच करके उन्हें एक चैन बनानी पड़ती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, जिसकी वजह से लोग हेजिटेट करते हैं। मतलब दिस इज द मेन थिंग्स जो एक कॉमन मैन को स्टॉप करता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। बिल्कुल, मैं इसको समझ सकता हूँ और मेरे भी दिमाग में काफ़ी सब ख्याल उठे थे जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं। तो जो ये जो बात है कि अपनी चेन बनानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो लोगों के बगैर हो जाता है। हर जगह लोग चाहिए आपको। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जब तक आपकी टीम में एक मैनेजर नहीं होगा, एक टेस्ट लीड नहीं होगा, क्वालिटी एनालिस्ट नहीं होगा, बिजनेस एनालिस्ट नहीं होगा, आप कस्टमर को, आप एक अकेले डेवलपर आप डिलीवर नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को। हाँ, वो नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट भी बना रहे हो, चाहे कुछ भी, कोई सब्जी उगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको बेचने के लिए तो लोग ही चाहिए। तो आपको लोग चाहिए। लेकिन जॉब के या बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि अगर आपको ऊपर बढ़ना है, ठीक है, तो आप हमेशा एक कॉम्पिटिशन में रहते हैं अपने कलीग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में या ट्रेडिशनल बिजनेसेस में यही होता है, अगर आपको एक अच्छी मतलब एक अच्छा मार्केट बनाना है आपको, तो उस केस में आपको दूसरे लोगों से कम्पीट करना ही पड़ेगा। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी है या ऐसे बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको क्या है, आपकी जितनी बड़े टीम होगी, जितने ज़्यादा लोग आपके साथ आपकी टीम में होंगे, आप सुबह जब उठेंगे ना, आप अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, आप अपनी टीम के लिए दुआ करेंगे कि इसको तरक्की मिल जाए, क्योंकि उसकी तरक्की में आपकी तरक्की छुपी हुई है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे आपको ना इंडिविजुअल ना फोकस करके आपको अपने लोगों पे फोकस करना, आप पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। और अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, अगर आप ग्रीस घूमने जाते हैं ना, आप दुबई घूमने जाते हैं, अच्छा, आप पॉसिबल है? हम बिल्कुल, क्यों नहीं। इसमें मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर बनाया है, ठीक है ना। तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है, मतलब इतना कुछ हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो देखिए, जितनी बड़ी आपकी टीम, जितना अच्छा आपका एफर्ट, जितने अच्छे प्रोडक्ट, जितनी अच्छी कंपनीज आप इन्वॉल्व हैं, उतनी अच्छी आपकी तरक्की हो सकती है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी गुड बिजनेस मॉडल, बट थिंक एवरीवन शुड हैव टू फोकस इज कि वो कंपनी कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उनका बिजनेस प्रोसेस क्या है, राइट। मतलब आई थिंक लोग यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कि वो बिना इन चीज़ों को वैलिडेट करते किए हुए और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड है। बिल्कुल, ये चीज़ और आई थिंक इसी की वजह से इतनी नेगेटिविटी